तैयारी है किसी चीज का करो, लेकिन बैक में आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए जी, और ये बिल्कुल 100% होना चाहिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब मजे में होंगे जी। जैसे कि सबको पता है कि बिहार ITI का फॉर्म फिलअप हो रहा है जी, यानी फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये कब से भरे नहीं जाएंगे, हो रहा है जी। एग्जाम कब होगा और आपका ये योग्यता क्या मांगेगा, आयु क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और कैसे मिलेगा सरकारी कॉलेज, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं जी, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्लाई फॉर्म का हो रहा है, और ये अप्लाई कब से हो रहा है जी, ये भी आपको बता दे रहे हैं। ये अप्लाई आपको 6 मार्च से ही हो रहा है, 6 मार्च 2025 से ही हो रहा है जी। और आज लास्ट डेट की बात कर ले तो 7 अप्रैल 2025 तक, यानी 7 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, भरे जाएंगे। और एडमिट कार्ड आपका जो जारी होगा वो एडमिट कार्ड 28/4/2025 को होगा। ये सब कुछ डेट फिक्स रहता है, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन आपका अप्लाई और लास्ट डेट अप्लाई और आपका एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा और आपका एग्जाम कब होगा, ये सारा फिक्स होता है डेट। और आपका एग्जाम कब होगा ये भी फिक्स है जी, 11/5/2025। देखो ये कितना जल्दी जल्दी होता है। 7 तारीख को आपको लास्ट डेट है, 28 को आपको एडमिट कार्ड जारी करेंगे और फिर आपको 11/5/2025 को ये आपसे परीक्षा भी ले लेंगे। कितना फास्ट प्रोसेस है इसका। अब बात करते हैं कि इसका फी कितना लगने वाला है, यानी एप्लीकेशन फी फॉर्म फिलअप करने में कितना रुपया लगेगा। तो जो भी बच्चे जनरल से आते हैं या OBC से आते हैं जी, या EWS से आते हैं, आपको 750 रुपये लगने वाला है। अरे बाबू भैया, ये बिहार का एग्जाम है जी, बिहार का परीक्षा है, और बिहार में तो 750-870 रुपया पक्का लगता है, कोई भी फॉर्म फिलअप कर लो। और जो बच्चे SC ST से आते हैं उनके लिए 100 रुपया रखा गया है। आज जो PH दिव्यांग, यानी शरीर में दिव्यांग हो, तो उन दिव्यांग बच्चों के लिए 430 रुपया रखा गया है। चलिए अच्छी बात है। अब बात करेंगे आगे इसका, तो ये लो एज लिमिट होता है, और ये एज लिमिट बस आपका मिनिमम एज 14 साल का होना चाहिए, यानी आप मैट्रिक पास हो, बस आपका मिनिमम एज 14 साल, और बाकी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है जी। आप 30 साल के हो, 35 साल को, 25 साल को, कोई मैटर नहीं है, बस मिनिमम एज 14 साल होना चाहिए। और ये भी कंडीशन ये भी है जी, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी क्लास 10th होना चाहिए आपके साथ, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं आगे। अब लो यहां पे लिखा भी है, यहां पे लिखा है मैट्रिक क्लास 10th एग्जाम विथ मंथ एंड साइंस सब्जेक्ट। आपको क्लास 10th बिल्कुल पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या नहीं तो अन्यथा नहीं भर सकते। आगे बात कर लेते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न की हम बात कर ले तो आपको एग्जाम पैटर्न में आपको मैथमेटिक्स, यानी मैथ का सवाल, गणित का सवाल आपको 50 को मिलेंगे जी। और ये 50 सवाल होंगे, लेकिन ये 100 नंबर का होगा। अब सस्पेंस में मत पड़ना, सवालों की संख्या 50 है लेकिन नंबर है 100। एक सवाल 2 नंबर का होगा, एक सवाल कितने नंबर, 2 नंबर का होगा। जनरल साइंस की बात कर ले तो जनरल साइंस का जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी 50 ही पूछे जाएंगे, और ये भी 2 नंबर का होता है जी, यानी ये भी आपका 100 नंबर का होगा। और उसी प्रकार जनरल नॉलेज भी आपसे पूछे जाएंगे, और ये भी 50 का होते हैं, और ये भी 2 नंबर का होते हैं जी, यानी 100। आपका टोटल मार्क्स कितना का होने वाला है, 300 नंबर का परीक्षा होगा जी। और सवालों की संख्या कितना होगा,
तो सवालों की संख्या टोटल होगा 150, यानी सवालों की संख्या टोटल 150 है। और कितने नंबर का है जी? 300 नंबर का एक सवाल आपका 2 नंबर का होने वाला है। अब ये 150 सवालों को हल करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा? तो टाइम की बात कर ले तो 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 सवालों का जवाब देना है जी। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, सरकारी कॉलेज बिल्कुल मिलेंगे। अब इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि ये 50 मैथ का है, मैथ का सवाल। अब ये सवाल पूछेंगे आपसे कहां से जी? कहां से पूछेंगे? तो मैथ में हम टॉपिक की बात कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति से सवाल मिलते हैं जी। त्रिकोणमिति, वास्तविक संख्या, बहुपद, एपी, सांख्यिकी, सांख्यिकी में माध्यक बहुलक की बात करते हैं, प्रायिकता, निर्देशांक ज्यामिति, लाभ हानि, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, ऐसे ज्यामिति, यहां से सवाल आपको मैथ में देखने को मिलते हैं जी। फिर आपको सेट से मिलेगा, क्लास 11th में जो सेट पढ़ना है वहां से सवाल पूछेंगे, ये मैथ में बता रहे हैं। और जनरल साइंस की बात कर ले तो जनरल साइंस में 50 सवालों में आपका होने वाला है जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको बायो होने वाला है। ये तीनों मिलाकर आपको 50 सवाल पूछेगा जी, आपसे 50 सवाल पूछेंगे, ये तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रहेंगे। अब जनरल नॉलेज में आपको क्या पूछेगा? तो ये जनरल नॉलेज में जी ये तो समुद्र है, आपसे इसमें हिस्ट्री का सवाल पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा जी, जियोग्राफी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, इन्वायरमेंट पूछेगा, यानी इन सभी को लेकर आपसे 50 सवाल पूछेगा। और ये स्टैटिक्स जीके के रूप में पूछता है। ये जनरल नॉलेज जो है स्टैटिक्स जीके के रूप में पूछेगा कि अनुच्छेद 18 में क्या है जी, अनुच्छेद 21 में क्या है, पूछ देगा अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे पूछता है स्टैटिक्स जीके। केरल का कौन सा नृत्य है, और ज्यादातर ऐसा आपको जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं। तो आप अपने लाइफ में तैयारी तो कुछ भी कर लो, लेकिन आपको बैक में एक तो टेक्निकल डिग्री जरूरी है जी, और ये आपका ITI है। ये ITI आप कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है जी रेलवे में, रेलवे की कोई वैकेंसी आती है उसमें तो ITI जरूर मांगता है, और ये आपको बहुत जरूरी है। तो जो भी भाई बहन अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं, आप फॉर्म भर दीजिए यदि आप बैक में कुछ रखना चाहते हैं तो चलिए ये हमारा संपूर्ण जानकारी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।